सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 को लेकर हम अपने इस चैनल की तरफ से विशेष कवरेज चला रहे हैं, जिसके जरिए हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना किसी समय की बर्बादी करते हुए रुक करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा शहर बाजरा और ऑर्गेनिक्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का मेजबान है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो है इस बार मेजबानी कर रहा है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर उसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है PFRDA। PFRDA यानी अगर आप देखें तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण जो है भारत में पेंशन प्रणाली का प्रबंधन करता है। पेंशन नियामक PFRDA अब पेंशन पारिस्थितिक तंत्र में मध्यस्थी को वीडियो के आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया अपनाने की अनुमति दे दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय जो है इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस बिल से रिलेटेड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने स्वेज नहर विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को भूमि आवंटित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिस्र। यह आपको पता होना चाहिए। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? यानी भारत में कितने लेवल पे गवर्नमेंट जो है वह 3 लेवल पे है। यह आपको पता होना चाहिए, राज्य स्तर, केंद्रीय स्तर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा किसी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 20 फरवरी को जो है ये दिन मनाया जाता है। मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 का करेक्ट आंसर है 0.3। इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। एस जो है टी का 150% है। एस जो है टी का 150% है। तो आपसे पूछा है तो टी एस प्लस टी का कितना प्रतिशत होगा? तो अगर देखा जाए तो 100 मान लीजिए आप जो है टी को, और एस जो है टी का 150% हुआ तो मतलब कि एस जो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आप देखेंगे एस प्लस टी कितना हो गया? आप बोलेंगे 250 हो गया। यहाँ पे कितनी आसानी से कभी आपने 250 होगा, और टी हमें निकालना है क्योंकि टी जो है 100 है। तो 250 बराबर आपका आ गया 100%। एक बराबर आ गया 100/250, और यहाँ से आपका एकदम 100 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 100 की वैल्यू निकल आएगी। तो आप किस तरीके से निकालेंगे? 2 ज़ा 5 ज़ा और यहाँ पे 5 ज़ा, यानी एक तरीके से देखा जाए इसका करेक्ट आंसर रहेगा 40%। 40% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रह गया। एक्स वाई लिखा आपने, यहाँ पे 12 दिन लिख दिया, यहाँ पे 6 दिन लिख दिया। अगर दोनों का एलसीएम निकाला वो 12 दिन आए, इसकी इफिशियंसी 1 आ गई, इसकी इफिशियंसी 2 आ गई, और अगर आप इन दोनों को जोड़ के 12 में डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर आता है 4। तो ये रहा एक आसान तरीका क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप इन वीडियोस को भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं, खासकर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेक्शन में, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 748 है। तो किस तरीके से आपको करना है? x + 1, x + 2 और x + 3 क्रमागत मतलब कि एक के बाद एक। उसके बाद 748 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर है उनको देख लेते हैं, 1, 3 और 6। 6 वहाँ पर जाएगा तो आपका आ जाएगा 742। 742 और 742 को आपको 4 से डिवाइड करना होगा तो x आ जाएगा 42। 4 से डिवाइड, 4 1 ज़ा, यहाँ पर 4 1 ज़ा आ गया, यहाँ 3 बचा, 4 8 ज़ा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 बचा, 2 और 8 5 ज़ा, और 8 5 ज़ा 0.5, तो 0.5 आया है। तो तकरीबन आपका जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 886 जो है राउंड ऑफ करके इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुमन और लता एक काम को मिलकर, सुमन और लता यानी S + L जो है किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 8 दिन में पूरा कर लेते हैं।
एव जो है उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर देती है। तो अगर देखा जाए तो टोटल काम 24 आ गया, ये 3 आ गया, इसका 2 आ गया और एव की वैल्यू 2 है। तो क्या एस की वैल्यू की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, यानी वह 24 दिनों में इस काम को कर देगी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले की क्लासों में भी करवाए, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 130 व्यक्ति 10 दिनों में कितने घंटों में ये काम पूरा करेंगे। तो एच यहाँ से निकल गया और क्योंकि वर्क यहाँ पे सेम है तो वर्क वर्क से कट जाएगा, तो MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो किस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ देखिए आपने 10 दिनों में, तो 10 से 10 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, पहली चीज़ यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे 4 को 13 से डिवाइड, तो इसका करेक्ट आंसर निकालने के थोड़ा सा देखते हैं इसे। देखिए 24 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसका ये 30 लिखा है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी जिससे कि इसका आंसर थोड़ा एव जो है 10 दिनों में कितने घंटे, तो एच आ गया यहाँ पे और हमने डब्ल्यू से डब्ल्यू काट ही दिया था। तो 1 से 1 जीरो कैंसर, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसर। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी और 8 वे भी द राइट आंसर। तो आपने कितनी अच्छी, यानी क्वेश्चन में पढ़ने में आपको गलती नहीं करनी है जिससे आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी ऐसी स्टोरी जो किसी व्यक्ति के द्वारा खुद ही लिखी जाती है उसको कहता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न इडियम का जो है आपको अर्थ देना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ये होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टू बी और एट सी, टू बी और एट सी का करेक्ट आंसर होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का जो है शाब्दिक अर्थ होता है एंग्री, यानी गुस्सा, एक तरीके से गुस्सेदार आदमी जो होता है उसके ये यूज़ किया जाता है। असिस्ट का मतलब क्या होता है, तो फैसिलिटेट करना, क्या करना, फैसिलिटेट करना, इसका सिनोनियम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए अगर आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं, आर को 18 से, ए को 1 से और जे को कितने से 11 से 10 से, तो ये आएगा आपका 29 और 29 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 87 आएगा। उसी प्रकार से जो है आपको क्या निकालना है, वरुण निकालना है। तो RST UV, तो 22 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया और N जो है आपका होता है 14। तो आप इन्हें जोड़ दीजिए, तो यहाँ से इन्हें हो गया 24 हो गया, 24 के बाद ये आप क्या हो गए 35, 75 और यहाँ पे 76, और 76 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप जो है देख सकते हैं। तो इसका तकरीबन जो आंसर आएगा वह 228 के करीब आएगा, यानी ये जो है यहाँ पे 228 तकरीबन होने चाहिए, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बिल्ली जो है बिगोटा, यानी बिल्ली के बच्चे को बिगोटा कहा जाता है, तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रफुल्लित, यानी एक प्रफुल्लित था यानी बहुत ज़्यादा खुश था, फिर उसके बाद उदास हो गया। शांत यानी भड़कना, भड़काना, भड़काना फिर भी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आप देखेंगे तो देखिए एम के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे पहले देखिए एम के बाद एव आ रहा है, यानी इन चारों में से कोई कौन सा रहने वाला है। उसके बाद जो है आर के बाद एम के बाद क्या आ रहा है, एम के बाद एव आ रहा है, और एव के बाद क्या आ रहा है आपको ये देखना है। तो एव के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है टी से पहले, यानी टी से जो पहले आता है, टी से पहले क्या आता है आप बोलेंगे एव आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आपने काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी के हिसाब से आपको चीज़ों को रखना है। डिक्शनरी के हिसाब से अगर आप ये चीज़ों को रखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला आंसर है जिसका 5 से शुरुआत हो रही है, ये सबसे पहला आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वी टी तक तो सब कुछ सेम ही है ए, उसके बाद आएगा आपका तीसरा, तो करेक्ट आंसर विल बी योर दिस, लेकिन ये दोनों भी सेम है। तो अब आपको देखना है कि तीसरे और चौथे में कौन सा आएगा, तो दूसरे को नहीं देखना आपको देखना है पहले और चौथे में से। तो पहले और चौथे में अगर आप देखेंगे तो वी टी
और VTVA। तो इसका पहला जो है सही, यानी डी इसका करेक्ट आंसर है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, हम आपको बताने का प्रयास करें। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वह ये आने वाला है। अगर आप इसे सॉल्व करके देखें, यानी 221 को अगर आप डिवाइड करेंगे 17 से एंड देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे 130 और उसमें प्लस करेंगे 24, तो आपका आंसर 50 आएगा। ये आपको एक तरीके से चेक कर लेना है, और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम हमने आपको इसका जो है फॉर्मेट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन सीरीज में क्या आएगा। देखिए ई से पहले सी आएगा, यहाँ से आपने देख लिया ई से पहले सी आएगा। उसके बाद देखा है सी से पहले क्या आएगा। अब यहाँ पे देखा बी के बाद क्या आएगा, तो बी के बाद जो है सी आएगा। यहाँ हमने देखे ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा एम, तो ई के बाद एम आएगा, तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हम देखें तो के बाद क्या आएगा, के के बाद आएगा बी, के बाद जो है यहाँ देखिए के बाद आएगा एक और के, तो के बाद एक और के आएगा, तो ये सही है, बी यहाँ पे सही है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमें ये देखना है, लास्ट थर्ड लास्ट जो है एम के बाद। और अगर देखा जाए तो एम के बाद हमने क्या निकाला था, डी। एम के बाद आएगा डी, क्योंकि के से पहले डी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर डी रहने वाला है। तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और वीडियो को लाइक, ताकि आने वाले समय में आप तक ऐसी ही वीडियो कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन के साथ पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।